संभालते। परसों शाम को नहीं परसों सुबह वहाँ हमारे कमरे में जाके खड़ा हो गया गंगा विष्णु को लेके। सोच अपने नहीं बोला, गंगा विष्णु ने महाराज को गुरमन तो दे दो, 3 दिन हो गए उन्हें चपिटा और मैं और उसको गुरमन दिया, रामसरी बना दिया। अब हमें उम्मीद है कि अपने सारे अवगुणों को छोड़ के जो ये बाढ़ लगी है उस बाढ़ में अपने को संभालेगा। राधा का एक भाई है मयंक, है तो खुराफाती लेकिन कामकाजी है। थोड़ा सा खुराफाती है, सीख जाएगा। अभी वो नया है। अतुल आशा है कि हम अपने दायित्व में सफल हो रहे होंगे। अब ये आप सबको इसलिए निपटा दिया कि अब आगे बड़ा कार्यक्रम चलेगा तो आपके दिल में ऐसा नहीं लगे कि देखो सारा काम अभिनव 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 ही हो रहा है। ये तो भैया यहाँ भी वही पैसे वालों की समस्या है, ऐसा नहीं है। ये धर्म की नगरी है, धर्म भूमि है। यहाँ पे रावण रंग एक कर माने। साधु वही है, राजा हो तो अपने घर के लिए हो, पैसे वाले हो अपने घर के लिए हो, लेकिन आश्रम में रावण रंग एक कर माने। जीव कंकर जीव सोना, जीव कंकर जीव सोना, निज बैरागी होना मन रे, निज बैरागी होना, निज बैरागी होना। साधु के अंदर समता होनी चाहिए। राजा हो चाहे रंग हो, सबकी कीमत एक जैसी होनी चाहिए। साधु की निगाह में आपने देखा होगा कि माता जी एक जैसा भोजन बनवाती है, एक जैसा ही भोजन परसा जाता है। अगर कोई चीज कम पड़ गई है तो नहीं परसेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन पंगत में जो हाथ नहीं करते। हमारे यहाँ सोने के लिए भी एक जैसा ही सामान है, रहने के लिए भी एक जैसा ही है। समता का एहसास अगर आश्रम में नहीं हो तो कहाँ होगा। ये आश्रम में यहाँ समता का एहसास है, लेकिन आज के हीरो तो हमारे अभिनव जी ही हैं। आज के हीरो कौन है? अभिनव जी। अब हम कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी इंडो का दर्शन करेंगे। आप इतने दिनों से बंद था, कहते बंदी मुट्ठी लाग की फुलिया कौड़ी, भाव खचा सुधराम के सब नर फूटा ढोल। अपने भाव को ऊंचा बना के रखिएगा। अब इंडो पे मेरा अधिकार नहीं रहा ना, ये तो इंडो वाले का है। तो अभिनव जी कहाँ? हाँ अभिनव, एक विशेष बात कहना मैं भूल गया। बहुत ध्यान से एक बात कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पे जब YouTube पे देखा हमारे भाई ने कि वहाँ सब कुछ न कुछ दे रहा है, सब ने कुछ न कुछ दे रहा है, मैं क्या दूँ? तो गंगा विष्णु कह रहे थे कि जनरेटर किराए पे ले ले, जनरेटर किराए पे ले ले। और वो जनरेटर का ही काम करता है। हमारा छोटा भाई, सबसे छोटा भाई यहाँ आ चुके हैं। यहाँ के और कसरत की व्यवस्था देख के गए, उनको भी महसूस हो रहा था कि यहाँ पे ले दे के जनरेटर की कमी है। कब उन्होंने फोन करके हमारे बच्चे को बताया कि महाराज जी को बोल दो कि हमारी तरफ से दोनों आश्रमों के लिए जनरेटर दान में है। मेरा खूब खूब आशीर्वाद है, उनका व्यापार बढ़े, उनका धन बढ़े, और जब धन बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा तो देने का मन बढ़ेगा। खूब खूब आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा नहीं मेरे भाई ऐसे आशीर्वाद, उनको तो आशीर्वाद देता ही रहता हूँ। छोटा है तो बच्चे के समान है, हर समय आशीर्वाद ही निकलता है। लेकिन कल जो उन्होंने काम किया, ये मुझे सुन के बहुत ही अच्छा लगा।
कि आश्रम के लिए जनरेटर दान में दिया है। अब मेरी एक ये भी समस्या गुरु महाराज की कृपा से समाप्त हो गई। कई लोग आगे कहते थे महाराज यहाँ और सब तो ठीक है, जनरेटर की कमी है। हमने कहा हम तो बिना जनरेटर वाले हैं। जब लाइट नहीं थी तब हमने समझ लिया, 1 साल नहीं 10 साल लाइट में रहा जंगल में। और जब मैं कटरा में सत्संग करने जाता था तो लोग कहते थे कि यहाँ इतने मच्छर हैं, यहाँ इतनी ठंड है, आप जंगल में रह कैसे रहे हो? तुम्हें लोगों की भाषा है। सुनीता तो बहुत चिंता करती, ओ महाराज आप हमारे घर पे ही रह जाना, आश्रम में क्या रखा है। लेकिन नहीं, जो सुख हमको आश्रम में आता था घर में नहीं आता, हमको ईमानदारी से बता दो। और मैं उस समय वहां रहा हूँ जब मच्छर और अंधेरा और गर्मी खूब था। अब तो राम की कृपा होती जा रही है, लगता है हमारी भक्ति कबूल कर रहे हैं। तो जनरेटर मिला अमेरिका से, कल्पना ने 20,000 रुपए भेज के बड़ा वाला इन्वर्टर लगवा दिया। और सरोज ने हमको इन्वर्टर दिया था एक पहले, तो उसको ऐसा लगा कि महाराज का इन्वर्टर आ गया तो हमारा फिर वापस कर देंगे, हैं? तो हमारी बेइज्जती नहीं होगी। मैंने महाराज पूरा महीना के लिए दिया है तो पूरा महीना के बाद ही जाएगा, इन्वर्टर उठेगा नहीं। हमने हमें कौन सा देने का मन है? तो एक इन्वर्टर नीचे, एक इन्वर्टर ऊपर। तो नीचे माता जी आनंद ले रहे, ऊपर हम कौन है? हम भाई। आप सबका खूब खूब धन्यवाद, आशीर्वाद, साधुवाद। आप यहाँ आए, यहाँ की रौनक बढ़ाई। तो आखिर में हम आपको ज्ञान सुना देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। चलो माता जी की इच्छा है कि आप अपने आशीर्वाद दो। तो आशीर्वाद देने के पहले फिर हमारा विषय थोड़ा और पीछे आ रहा है, 2 मिनट की बातें और कर लेते हैं। जैसे विनोद जी ने चाय छोड़ा, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। कितने राम शरीर के सामने ये कबूल कर रहे हैं कि हमने चाय छोड़ दी और कभी नहीं की। हाँ आई नहीं है। हाँ 2 लेडीज वाइफ। आप खुद बोलिए। चाय की पत्ती वाली चाय नहीं पिएंगे। एक रामलीला में अंगद बीमार हो गए, तो गांव का एक मोटा ताजा आदमी उसको कहा यार तू अंगद का पाठ कर ले, हमको कुछ आते ही नहीं, पाठ कर। ये हमको कहा नहीं, याद नहीं होता कि जो जो पंडित जी पीछे से बोलेंगे वही तुम बोलना। तो ठीक है। अब अंगद गए, मंच में खड़ा हो गए, रावण सामने था, तो पीछे से पंडित जी बोले बोल अंगद। तो अंगद बोले बोल अंगद। पंडित जी का तुझको नहीं बोलना है। अंगद बोले तुझको नहीं बोलना है। पंडित जी अरे बेवकूफ तू चुप हो जा। अंगद बोले अरे बेवकूफ तू चुप हो जा। पर्दा गिरा दिया। उसको जाके पंडित जी एक चाटा मारा, क्या क्या समझाया था, क्या बोला ना, यही तो आप बोल रहे थे, आपने कहा जो बोलोगे आप बोलेंगे। अरे नहीं, डायलॉग जो बोलूंगा डायलॉग बोलना। हाँ अब ठीक है। अब फिर खड़ा हो गया, पर्दा फिर उड़ गया। जी बोले ये नहीं बोले कि अब बोल के फिर गड़बड़ कर सकता है, सीधा बोले रावण दुष्ट तू मेरी बात को मान ले। भगवान राम नारायण है, उनको न समझने की कि भूल मत कर, और दांतों में दूध दबा के माता सीता को उनके पास पहुंचा दे, वो तुझे माफ कर देंगे। नहीं पहुंचाया तेरा नाश हो जाएगा। नहीं भगवान इतना बड़ा डायलॉग को भी आता है। बोले तो वो बोला अरे दुष्ट रावण, जितनी बार पंडित जी ने कही है उसे सुन ले। तेरी भलाई इसी में है, पता गिराने भागू। और दूसरे हमारे
शख्स हैं अनिल गुप्ता जी, जो भी राम से नहीं तो नहीं बने हैं, लेकिन वही बात है कि पहले सफाई कर लें। अब ये सफाई कितनी ईमानदारी की कर रहे हैं मैं नहीं जानता, मैं कोई पक्ष नहीं लेता और मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन इनको खड़ा करा के आप सबके सम्मुख इनसे बुलवा दूंगा तो पाप दोष इनके मत थे, हमारा काम करता है। हाँ अनिल गुप्ता जी खड़े थे, आप बोलिए क्या छोड़ा है? सिगरेट और चाय दोनों छोड़ दिया। सिगरेट और चाय दोनों छोड़ दिया। अब आप बोलिए सिगरेट और चाय कभी नहीं लूंगा, बोलिए तो सही। मैं कभी सिगरेट नहीं पीता। अच्छा चाय भी। ये 50 सिगरेट रोज पीते थे महाराज, कितने 50 ही पीते थे ना, और 1 साल से नहीं पी रहे थे, 8 साल से पी रहे थे, 58 साल की अवस्था हो गई, यानी 8 साल से शुरू किया था, 58 समझे यानी 50 साल उन्होंने 50 सिगरेट पिया है। अपना सफल हो गया। ये भी तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, ये भी तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मैं मुंह से नहीं लगाया, चूहा छोड़ दिया तो छोड़ ही दिया। मित्र की मैसेज कल आई नहीं थी आपके पास, इनका छूट गया हमारे मियाँ जी को आपके पास। हाँ चले भाई की आई थी, वो बोली महाराज जैसे इनका छोड़ा दिया है हमारे पति का भी छोड़ा। हेलो अब ये तो रोज आ रहे हैं, सब छुड़ाया ना। हमारे पास में जादू मंत्र सोना टोटका तो है नहीं, यहाँ से मंत्र पढ़ देंगे छोड़ देंगे। ये तो प्रेम का सौदा है, आएंगे मिलेंगे देखेंगे हो जाएगा। हाँ राजेश क्या बोला, क्यों नहीं पीनी चाहिए? अच्छा अच्छा हाँ ये बात सही कह रहे। चाय की पत्ती क्यों नहीं पीनी चाहिए, क्या बात है, चाय के लिए क्यों मना कर रहे? पहली बात तो सांसों सांस भजन करने में चाय की पत्ती से खराश आता है, गला खराब होता है। जैसे बंदूक की नाल अगर गंदी हो जाए तो उसमें फायरिंग करो तो गोली आगे तक नहीं जाती। इसलिए राम सदैव को नशा या चाय की पत्ती नहीं पीना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जो भजन नहीं करते उनको ये कैसे नुकसान देता है, इसमें निकोटीन और टेनिन नाम का 2 स्लो पॉइजन है, धीमा जहर, जो शरीर में जाके मिल जाता है। विनोद ने छोड़ दिया, ये बहुत बड़ी बात है।